सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे कॉमन कैलकुलेटर कौन सा है। क्योंकि अब आप जाने वाले हो इंजीनियरिंग कॉलेज में और मुझसे पूछ रहे हो कि भैया मैं कौन सा कैलकुलेटर लूं। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आप में से ज्यादा स्टूडेंट्स को पता चल गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन होते हैं वो पेन पेपर पर नहीं होता। इतने सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसे हम अगर पेन पेपर पे करने गए तो सुबह से शाम हो जाएगी, जिसके लिए हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। चाहे क्लास में आपका ट्यूटोरियल क्लास चल रहा हो, कुछ असाइनमेंट्स मिले हो, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चल रहा हो, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्विंग तक कैलकुलेटर एक मस्ट रिक्वायर्ड चीज है। तो जिसके लिए कैलकुलेटर लेना बेहद जरूरी बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा कैलकुलेटर है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, चाहे आप किसी भी ब्रांच में हो। उस एक सिंगल कैलकुलेटर का नाम है कैसियो FX 991ES प्लस सेकेंड एडिशन कैलकुलेटर। इसका फोटो मैंने यहां लगा दिया है और इस प्रोडक्ट का अमेजॉन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हालांकि मैंने भी यही कैलकुलेटर लिया है, बट वो हॉस्टल में छूट गया है। अभी मैं समर वेकेशन के लिए घर पे आया हुआ हूं, तो अभी मेरे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है। तो फिलहाल इस फोटो से काम चलाइए। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आज के डेट में अमेजॉन पे 1300 के आसपास ये कैलकुलेटर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफर में प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ये इकलौता कैलकुलेटर हो जो सारे ही स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं। एक दो कैलकुलेटर और हैं जो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं प्राइसिंग इशू की वजह से, क्योंकि किन्हीं स्टूडेंट्स को 1300 का ये कैलकुलेटर थोड़ा महंगा देखने को लग सकता है। बट इस कैलकुलेटर को प्रोफेसर और सीनियर्स क्यों सजेस्ट करते हैं? क्योंकि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जितने फंक्शंस की जरूरत पड़ती है कैलकुलेटर में, वो सारे ही इसमें मिल जाएंगे। 417 फंक्शंस, जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग 1300 के आसपास चली जाती है। एक कैलकुलेटर है जिसमें 250 फंक्शंस होंगे, वो कैलकुलेटर आपको 600 साढ़े 600 के आसपास देखने को मिल जाएगा। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बट इसी के साथ एक और कैलकुलेटर है जिसकी प्राइसिंग 900 रुपए 950 के आसपास पड़ेगी, जिसमें 401 फंक्शन के आसपास है। लेकिन प्रोफेसर्स और सीनियर्स इसी को सजेस्ट करते हैं क्योंकि आपको पूरे इंजीनियरिंग लाइफ में एक ही बार कैलकुलेटर लेना है, तो 1300 का इन्वेस्टमेंट ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप बीच में कभी अटकना नहीं चाहते तो, कि किसी फंक्शन की वजह से मेरा कुछ काम अटक जाए। लेकिन बात करें तो उतने भी ज्यादा, अभी तक मेरा सेकेंड ईयर खत्म हो गया है, तो उतने भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस अभी मुझे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हो सकता है थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जरूरत पड़ जाए। लेकिन अगर बात करें जो सस्ते वाले कैलकुलेटर लेते हैं स्टूडेंट, वो इस माइंडसेट के साथ लेते हैं कि अगर इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं सीनियर से इशू कर लूंगा, या फिर जिन स्टूडेंट्स का अभी एग्जाम नहीं चल रहा है उनसे वो महंगा वाला कैलकुलेटर ले लूंगा। बट महंगा इतना भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो 250 फंक्शन वाला है वो 600 साढ़े 600 पड़ रहा है। जो 401 है उसमें आपको 900 साढ़े 900 के आसपास पड़ रही है। और वही जिसमें आपके सारे काम हो जाएंगे 417 फंक्शन वाला ये कैलकुलेटर, ये आपको 1300 के आसपास पड़ेगा। तो उतना ज्यादा प्राइसिंग इशू भी नहीं है। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स 90 to 95% स्टूडेंट्स इसी कैलकुलेटर के साथ जा रहे होते हैं। अब इस कैलकुलेटर के बारे में कुछ कुछ चीजें आपको बता देता हूं, क्योंकि जब ये कैलकुलेटर मेरे पास आया था, मैंने जब इसे परचेस किया था, तो कुछ दिक्कतें मैंने फेस की थी। दिक्कतें मतलब कैलकुलेटर खराब नहीं है। जैसे इसे हम ऑन कर देते हैं एक ऑन बटन दबाकर, ऑन करना बहुत सिंपल है, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया, इसे ऑफ कैसे करूं? उस ऑन बटन को दोबारा दबाकर ये ऑफ नहीं होता। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले एक शिफ्ट बटन दिखेगा और उसको दबाने के बाद आपको एसी का बटन दबाना है। आप देखोगे कि एसी के ऊपर येलो कलर में ऑफ लिखा हुआ है। तो जो भी फंक्शंस जिस जिस बटन के ऊपर येलो कलर में लिखे हुए हैं, वो फंक्शन उस बटन के साथ तब काम करता है जब आप शिफ्ट दबाकर उसे प्रेस करते हो। जैसा आपका कंप्यूटर में होता है, सेम की को अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करिए तो एक अलग फंक्शन निकलकर सामने आता है। तो वो इस कैलकुलेटर में दिया गया है, तो कंफ्यूजन नहीं है। अगर एक बार आप जान लो, शिफ्ट और यहां एक और की मिलेगा अल्फा, इन दोनों की का अगर फंक्शन समझ गए कि जो भी येलो में फंक्शन दिए गए हैं उस बटन के लिए अगर वो फंक्शन यूज करना है तो पहले शिफ्ट दबाना है। सेम बहुत सारे बटन में आपको पिंक कलर के भी कुछ फंक्शन लिखे हुए मिलेंगे। अगर उन फंक्शन को यूज करना है उसी बटन को दबाकर, तो पहले अल्फा बटन दबाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ऑफ ये खुद से नहीं होता। अगर आप इसे 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए इनएक्टिव छोड़ देते हो तो ये अपने आप बंद हो जाता है। और ये बैटरी पर बेस्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं आपको बैटरी बार बार चेंज करनी पड़ेगी।
क्योंकि आज तक सीरियसली मैंने भी इसका कभी सवाल किसी से पूछा नहीं कि कितना बार बैटरी इसमें चेंज करना पड़ता है। 2 साल हो गया, अभी तक बैटरी इसकी खत्म नहीं हुई। कुछ कोरा पे भी मैंने पढ़े थे, इसकी बैटरी खत्म नहीं होती। क्योंकि यहां आप देखोगे जो मेन स्क्रीन है उसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखो इस फोटो में छोटा सा स्क्रीन और दिखेगा, तो ये सेकेंड स्क्रीन जो छोटा सा है वो कोई स्क्रीन नहीं है, एक सोलर पैनल दिया गया है जो आप किसी भी एनवायरमेंट में हो, चाहे आप किसी एलईडी लाइट के नीचे काम कर रहे हो, कहीं भी जो आपका लाइट है वो लाइट के एनर्जी में हमेशा चार्ज होते रहता है। तो समझिए कि इसमें बैटरी खत्म ना के बराबर ही होती है। आपका इंजीनियरिंग लाइफ खत्म हो जाएगा बट शायद एक कैलकुलेटर चलता ही रहे। और ब्रांड की बात करें, कोई और ब्रांड भी है क्या भैया, तो समझिएगा कैसियो एक ऐसा ब्रांड है जिसे मैंने दुकान से लेकर कॉलेज स्टूडेंट सबके पास देखा है, और शायद मैंने और किसी ब्रांड का कैलकुलेटर देखा भी नहीं है। चाहे किसी दुकान पर देख ले या फिर चाहे हम कॉलेज में देख लें, भले ही कैसियो का ही वो 600-900 वाले इक्के दुक्के स्टूडेंट ले लेते हैं कैलकुलेटर, बट जो लेते हैं कैसियो के अंदर ही। दूसरा ब्रांड तो आज तक मैंने सुना भी नहीं, लिटरली मुझे पता भी नहीं कि दूसरा ब्रांड है भी या नहीं। तो अगेन बता दूं 90 to 95% स्टूडेंट्स इसी कैलकुलेटर के साथ जा रहे होते हैं। हाँ, शुरू में बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं सस्ता वाला ले लेता हूं, लेकिन एट द एंड सारे स्टूडेंट्स इसी की तरफ जा रहे होते हैं। और इस कैलकुलेटर में बहुत सारे फंक्शन और दिए गए हैं जिसे एक सिंगल वीडियो में नहीं समझाया जा सकता। जैसा आप देख सकते हो 417 फंक्शन है इसमें। तो जिस फंक्शन की भी आपको जब जरूरत पड़ रही है आप YouTube पे सर्च करिए कि कैसियो FX991ES प्लस सेकेंड एडिशन कैलकुलेटर में ये वाला काम कैसे होगा। अब ये वाला कैलकुलेटर बहुत ज्यादा कॉमन है, इसलिए आपको इसका ट्यूटोरियल मिल ही जाएगा YouTube पे। अगर आप Amazon पे जाओगे तो देखोगे कि भले ही से सस्ते सस्ते बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोगों ने परचेस किया है वो इसी कैलकुलेटर के तरफ जा रहे हैं लोग। तो चलिए आपके डाउट्स क्लियर हो गए, आपको कौन से कैलकुलेटर्स लेने की जरूरत है। अगर आप FX991ES प्लस सेकेंड एडिशन जो कि 1300 रुपए का है इसके तरफ जा रहे हो तो आप आंख बंद करके इसे परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप सस्ते वाले कैलकुलेटर जैसे 600-900 रुपए वाले जो कैलकुलेटर्स हैं जिसे इक्के दुक्के स्टूडेंट्स परचेस करते हैं, अगर वो लेने की सोच रहे हो तो अभी रुक जाइए, पहले कॉलेज चले जाइए, सीनियर्स के साथ कंसल्ट कर लीजिए कि उस कॉलेज में ये वाला कैलकुलेटर चलेगा भी या नहीं चलेगा। उसके बाद इस 600 या 900 वाले रुपए कैलकुलेटर की तरफ जाइएगा। लेकिन अगर जो मैंने 1300 वाले ये कैलकुलेटर बताया FX991ES प्लस सेकेंड एडिशन कैलकुलेटर, इसके तरफ आप आराम से जा सकते हो। तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और कौन सी चीजें हैं जो आपको जाननी है इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से पहले, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद हमें क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। रेगुलरली अब इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस आ रही होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye, have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.